नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त हम हैं मुजेसर गांव के। आपको बता दें कि तिलक नगर इलाका है ऑटो पिन के सामने, और आपको बता दें यहाँ पास में ही स्लम क्षेत्र है। और भारत विकास परिषद के द्वारा बड़े लंबे समय से यहाँ पर एक स्कूल चलाया जा रहा है जिसमें ये बच्चे सभी पढ़ते हैं और इनको तरह तरह की समस्याएँ आती हैं, जिसको लेकर जो है श्री श्याम दरबार ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर इनकी मदद की जाती है। आज बैग वितरित किए जा रहे हैं और फल भी वितरित किए जा रहे हैं। इन बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और पहले आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से बैग वितरित किए जा रहे हैं और तमाम पदाधिकारियों का कार्यक्रम क्या चल रहा है। पहले उनसे भी बातचीत करवाएंगे। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। श्री श्याम दरबार ट्रस्ट द्वारा मुजेसर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संत कबीर गीता विद्या मंदिर स्कूल में जरूरतमंद छात्रों को स्कूल बैग व फल वितरित किए गए। बता दें कि सन 1996 से भारत विकास परिषद के द्वारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ऑटो पिन तिलक नगर की झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए संत कबीर गीता विद्या मंदिर स्कूल चलाया जा रहा है और बच्चों को यहां शुरुआती शिक्षा देने के बाद सरकारी व अन्य स्कूलों में एडमिशन भी दिलवाया जाता है। वहीं करीब 3 पीढ़ियों से चल रहे स्कूल में पढ़ने वाली कई पूर्व छात्राओं को इसी स्कूल में कार्यरत भी किया हुआ है। पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज श्री श्याम दरबार ट्रस्ट के द्वारा इस स्कूल में पढ़ने वाले करीब 50 बच्चों को स्कूल बैग व फल वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी समाज सेवी संस्थाएं समय समय पर इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ न कुछ सहयोग देते रहते हैं, जिनके माध्यम से इन छात्रों को पढ़ने में और आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। मेरा नाम भुवनेश शर्मा है और मैं यहाँ 96 से इन छोटे छोटे बच्चों को ऑटो पिन तिलक नगर के अंदर इन गरीब बच्चों को जो है भारत विकास परिषद के माध्यम से हमने टेक ओवर करवाया और इन बच्चों की शिक्षा इनसे पूर्ण करवाते हैं और इनका बच्चों का एडमिशन भी बाहर सरकारी स्कूलों में आगे करके, और कुछ बच्चे हमारे बाहर पढ़ लिख करके तैयार हुए। तीसरी पीढ़ी हमारी ये बच्चों की चल रही है, यानी जो बच्चे पढ़ते थे 96 में, आज उनके बच्चे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी बहुओं, उनकी लड़कियों को भी हमने यहाँ कार्यरत किया हुआ है। शाम अपना बाबा के ट्रस्ट के माध्यम से इस बच्चों को बैग वितरण भी करवाए गए। इन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसी प्रकार से ये इन बच्चों के बीच में आते रहें, ऐसी हमारी इनसे हमेशा अपील रहेगी कि ये बच्चों के बीच में लगातार आते रहें और हमारे को इन बच्चों का सहयोग कराते रहें। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से संस्थाएं, जैसे आपने पहले शुरुआत करी है भारत विकास परिषद के द्वारा, और इस तरह के बच्चों को और बढ़ावा देने के लिए और संस्थाएं आगे आई, और जिस तरह से श्री श्याम दरबार के द्वारा किया गया है, ताकि इन बच्चों का भविष्य, क्योंकि इनमें से आगे आने वाले बच्चे जो हैं देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारी तो यही अपेक्षा भी रहती है कि क्योंकि एक संस्था के माध्यम से तो ये चलता ही चलता है, और अन्य संस्थाएं भी अगर इसमें आती हैं और अपने बैनर तले इन बच्चों का भविष्य देख करके इन बच्चों को और आगे बढ़ने का मौका दें, तो सभी संस्थाओं का स्वागत हम लोग करते ही हैं और करते भी रहेंगे आगे भी चल करके। जैसे भारत विकास परिषद की भी अन्य शाखाएं हैं, वो लोग भी आते हैं, कभी योगा के माध्यम से, कभी गुड़ चना और सैनिटरी पैड के माध्यम से। महिलाओं का भी, यहाँ किशोरी विकास का भी बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। किशोरी विकास के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं और उनको समय समय पर जिस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं उसके लिए भी। इसमें भारत विकास परिषद के माध्यम से एक सिलाई केंद्र भी चलता है हमारे पास, और उसमें लगभग 20 बच्चियाँ हमारे पास रहती हैं। और मासिक प्रकल्प जो किशोरियों वाला है, उसमें लगभग 100 परिवारों की महिलाएं, लड़कियां, किशोरियां हमारे पास आकर के उस जो उत्पीड़ित होती हैं या दिक्कतें आती हैं, तो उनका भी ये जगह जगह पर इलाज भी कराते हैं। पीछे मेमोग्राफी का भी हमने कैंपिंग कराई, यहाँ पर आइज़ का कराया, ईयर का कराया। इस टाइप से लगातार संस्थाएं अपने भारत विकास परिषद के माध्यम से जुड़ करके इन्हीं के बैनर तले आकर के काम करती रहती है। इस तरह से लोग आपसे, बस इस बस्ती का प्रवास लगातार हमारा रहता ही है, क्योंकि मैं रात को यहाँ पर 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक भी यहाँ काम करता हूँ। लगभग 3,500-4 हज़ार झुग्गियाँ हैं अपने पास। सुभाष लांबा जी के माध्यम से भी हमारे पास काफ़ी कार्य चलते हैं, गांव के माध्यम से भी काफ़ी सारे। अभी जैसे पीछे छठ पूजा कराई या इन्होंने हरियाली तीज का कार्यक्रम कराया, तो बच्चों को ये लोग भी आकर के गांव के माध्यम से भी, कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ कार्य करते हैं। और मुजेसर का ही रकबा है, मुजेसर के अंदर ही हम काम करते हैं, तो इनका तो सहयोग हमारे को निरंतर चाहिए ही चाहिए। आज हमारे साथ सुभाष लांबा जी के भाई भी हमारे बीच में हैं, तो हमारा तो बहुत सौभाग्य है कि परिवार भी जुड़ रहा है, परिवार भी हमारे बीच में है, तो अच्छा है हमारे लिए। इन्हीं के माध्यम से बहुत बहुत सभी का साधुवाद, धन्यवाद है।
मैं कुलदीप लांबा, महासचिव श्री श्याम दरबार ट्रस्ट रजिस्टर्ड। हमारी संस्था बाबा श्याम के प्रचार प्रसार में तो है ही है आगे। हम लोग बच्चों जो आध्यात्मिक कार्य हैं, जो धार्मिक कार्य हैं या जो सामाजिक कार्य हैं, उनमें भी हमारी संस्था का योगदान बराबर भागीदार रहा है। हम लोग आज उसी कड़ी में भारत विकास परिषद द्वारा संचालित स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको स्कूल बैगों की जरूरत थी, तो जिसका हमने संस्था के माध्यम से उनको ये स्कूल बैग वितरित किए हैं। धन्यवाद। इससे पहले भी जो है आप करते रहे हैं और आगे किस तरह से सहयोग करते हैं? हाँ, इससे पहले भी हमारा कई संस्थाओं के साथ सहयोग चलता रहा है और आगे फ्यूचर में जो हमसे बन पाएगा, जो बाबा श्याम का आशीर्वाद हमारे ऊपर होगा, उसमें हम तन मन से धन से बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। लगभग कितने बच्चों को आज जो है बैग वितरित किए गए? 50 बच्चों को आज बैग वितरित किए गए हैं। नाम प्रदीप दीक्षित है। मैं श्री श्याम दरबार ट्रस्ट का एज ए प्रधान का रूप में कार्यरत हूँ। हमारी संस्था का जब गठन हुआ था तो हमारे संरक्षक श्री लेखराज दीक्षित जी के आदेश के अनुसार हमारी संस्था का एक ही ध्येय है कि आध्यात्मिक दृष्टि से ज़्यादा हम लोग सामाजिक दृष्टि से भी काम करें, लोगों के बीच में जाएं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, क्योंकि हमारे बाबा का नाम ही दीनानाथ है, तो दीनानाथ का मतलब यही होता है कि उनके बाबा के जो असली भक्त हैं वो ये लोग ही हैं। तो इनकी सेवा करना, जैसे हमारे मुकेश दीक्षित जी ने अभी हमें स्लोगन भी दिया था, सेवा का संकल्प, सेवा का भाव। तो हम उसी ध्येय पे ही चलते हैं, उसी ध्येय पे ही चलेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने भी कुछ सामाजिक तौर पे कार्य किए थे और आगे भी हम लोगों का विचार है और आगे भी टारगेट है कि हम श्री श्याम दरबार ट्रस्ट की तरफ से अलग अलग समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं और करते हैं। जी, मेरा नाम सुनीता रानी है और भारत विकास परिषद की सचिव पद पर मैं हूँ। में जो हमारा भारत विकास परिषद का एक स्थायी प्रोजेक्ट है, संत कबीर स्कूल चलता है, उसमें करीब 50 बच्चों को आज श्याम दरबार ट्रस्ट की तरफ से फल वितरण और स्कूल बैग वितरण किए गए हैं। भारत विकास के परिषद के मैं बताऊं कि ये 5 सूत्रों पर हम लोग काम करते हैं। उसमें संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और बहुत सारे हमारे सूत्र हैं जो जिन पर हम काम करते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम हम लोग अपने स्कूलों में करते हैं, तो ये एक संपर्क हमारा संस्कार है और सेवा भाव, ये सारे जो सूत्र हैं हमारे भारत विकास परिषद के, वो ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से झलकते हैं। मुकेश दीक्षित, चेयरमैन श्री श्याम दरबार ट्रस्ट। ये जो आज का कार्यक्रम है, हमारी पूरी संस्था जो हमने श्री श्याम दरबार ट्रस्ट का गठन किया था, हमारा ये विचार था कि हम कुछ सामाजिक कार्यों में जुड़ें, क्योंकि अलग अलग तरीके से सारे लोग कुछ ना कुछ अपने अलग अलग लेवल पे कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि आप अलग, किसी का कुछ खर्च करने की इच्छा है, किसी का कुछ, तो क्या होता है जब हम सारे लोग जुड़ते हैं तो एक ठीक धनराशि इकट्ठा हो जाती है। तो उसमें क्या है, जैसे ये सामाजिक संस्था भारत विकास परिषद का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो ये इतना अच्छा है बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो हमने भी हमारी कार्यकारिणी के साथ मिलकर ये निर्णय लिया कि सेवा का संकल्प सेवा के साथ, हम इसे स्लोगन नहीं बनाना चाहते, तो हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा के साथ सेवा करें। तो हमारी कार्यकारिणी की आगे भी हमारी कार्यकारिणी आगे भी ये करती रहेगी कि ऐसे सामाजिक कार्यों में हम जुड़ें, जिसमें स्कूलों में जहाँ जो बच्चे ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ को, उनकी सहायता करें, या कुछ और सामाजिक कार्य हैं या किसी पशु सेवा में हैं, तो हम मिलकर काम करेंगे और भारत विकास परिषद के साथ भी हम आगे काम करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर श्री श्याम दरबार ट्रस्ट के द्वारा स्कूल बैग दिए जाने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरों पर अलग ही खुशी देखने को मिली। छात्रों ने बताया कि उनके पुराने बस्ते यानी बैग खराब हो चुके थे, फट चुके थे, जिसके कारण उन्हें आने जाने व पुस्तकें रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। श्री श्याम दरबार ट्रस्ट का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने बताया कि वह कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी के जवान बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके माता पिता का यह सपना है। परवीन कुमार। परवीन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड। अच्छा, आज आपको बैग मिला है, क्या कहना चाहोगे? मैं शाम सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा बैग फट चुका था, हम रास्ते में आते थे तो हमारी कॉपी किताब भी गिर जाते थे और हमें दिया है, हम उनको बहुत धन्यवाद। कितनी दूर से आते हो? हम मुजेसर से आते, नहीं बस्ती। तो दिक्कत आती थी पहले? यस। तो बैग की आपको ज़रूरत थी? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे श्री श्याम दरबार के? मैं उनसे धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
चाहता आगे क्या बनना चाहते हो? हूँ। मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हो, ऐसा क्यों? मेरे पिताजी का सपना था कि मैं आर्मी बनूं। पिताजी का सपना पूरा करेंगे आप? चलिए, क्या नाम है बेटा? खुशबू। खुशबू, थोड़ा जोर से बोलना। खुश- आज आपको भी बैग मिला है, यस। क्या कहना चाहोगे? मेरे पास पहले बैग खराब था मेरा बैग, तो हमें इससे मदद मिलेगी पढ़ाई के लिए आने में सही हो अच्छा, कौन सी होगा। क्लास में पढ़ते हो? 5th में। तो कहाँ से, यहीं से आते हो? हाँ, कहाँ रहते हो? मच्छी मार्केट। मच्छी मार्केट, अच्छा। तो पहले दिक्कत आती थी जब बैग नहीं था? हाँ, हमें थोड़ी दिक्कत आती थी कि बैग फटे हुए थे, तो हमें मैम लाती रहती है कुछ ना कुछ हमारे लिए, तो उन सब के लिए थैंक यू तो बोलना यहाँ पढ़ाई चाहेंगे। कैसे चलती है? पढ़ाई अच्छी होती है हम सबकी। क्या मैम बनोगे प्यार आगे बेटा? लॉयर बनना चाहते हैं। लॉयर बनना चाहते हो? क्या नाम है बेटा? ज्योति कौन सी कुमारी, क्लास में हो? 5th क्लास में। अच्छा, आज आपको भी बैग मिला है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा भी बैग फट चुका था और हमें मिला तो बहुत सहायता हुई, हमारी मदद हुआ। पता है आज किसके द्वारा आपको दिए गए हैं बैग? श्याम द्वारा। क्या कहना चाहोगे उन्हें? उन्हें हम धन्यवाद ही कहना चाहते हैं। तो क्या बनना चाहते हैं आप? हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, पढ़ लिख कर। पढ़े लिखे कलेक्टर। तो यहाँ पढ़ाई कैसे चलती है भारत विकास परिषद में? बहुत अच्छी चलती है। क्या नाम है आपका? रोशनी, कौन सी क्लास में? LKG। LKG में। अच्छा, तो कैसे यहाँ पर भारत विकास परिषद के द्वारा पढ़ाया जाता है, कैसे चलती है पढ़ाई, कोई दिक्कत आती है आपको? नहीं सर, हमारा पढ़ाई अच्छा चलता है। तो कितने समय से पढ़ रहे हो यहाँ पर? हम अभी लगे हैं सर। अभी आए हो, तो यहाँ टीचर्स वगैरह अच्छी हैं? हाँ यस। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आगे? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर। तो आज आपको बैग मिला है, इससे कितनी आपको जो है हेल्प मिलेगी, ताकि जब घर से यहाँ तक आराम से आ जा सको, अपनी पुस्तकें रख सको? हम लोग का बहुत हेल्प मिला है सर। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज में एक नेक संदेश सब तक पहुंचाया जा सके। आप सभी हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, आभार।